નમસ્કાર સીબી 24 ન્યૂઝ સાથે હું રેશમા આપનું સ્વાગત કરું છું। વંદે માતરમ ગોતા વિસ્તાર હવે મેડિકલ સુવિધામાં પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી રહ્યો છે, ત્યારે હરસ મસા ભગંદર અને સારણગાંઠનું નિવારણ એટલે ડોક્ટર ગીતિકા પટેલ જે વંદે માતરમ ખાતે આવેલ જયવીર સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે, તેમની મુલાકાતે આજે સીબી 24 ન્યૂઝ ગુજરાતીની ટીમ પહોંચી હતી। તો ચાલો આપણે એમની સાથે જ વાતચીત કરી અને જાણીશું હરસ મસા જેવા રોગોના ઉપાય વિશે। नमस्कार, मैं हूँ सीबी 24 से राधा गुप्ता। आज हम आए हैं चांदलोडिया स्थित जयवीर हॉस्पिटल में। यहाँ हम डायरेक्ट डॉक्टर गीतिका से बात करेंगे पेशेंट्स को मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में। हमारे साथ है डॉक्टर गीतिका जो पहले जयवीर हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। मैडम, जयवीर हॉस्पिटल के बारे में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, मेरा नाम डॉक्टर गीतिका पटेल है और मैं जयवीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट प्रोक्टोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा मास्टर्स है सर्जरी में और वो जामनगर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से मैं पास आउट हूँ। जयवीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए प्रोक्टोलॉजी की सारी डिजीजेस कवर करता है। प्रोक्टोलॉजी जो हो गया वो मोटी आंत का जो लास्ट पोर्शन होता है जिसको हम एनल कैनाल बोलते हैं, उनकी डिजीज, उसमें जो डिजीजेस रहती हैं, जो बीमारियां रहती हैं, हम उनसे डील करते हैं। मैम, ये मैं जानना चाहूंगी कि जयवीर हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स को फैसिलिटीज मिलती है उसके बारे में थोड़ा बताएं। सो हमारी हॉस्पिटल 10 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें इंक्लूडिंग थिएटर, ऑपरेशन थिएटर है जो कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है एंड वी आर यूजिंग ऑल न्यूअर टेक्निक्स। हम सर्जरी के दौरान जितने भी आजकल नई टेक्निक्स हैं जैसे लेजर है, MITH है, स्टेपलर है, जो कि एनल कैनाल के डिजीजेस में यूज होते हैं, वो हम यहाँ पे सब यूज करते हैं। बाकी पेशेंट्स को पर्सनली नर्सिंग स्टाफ का पूरा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे डिलक्स रूम्स हैं, सेमी डिलक्स रूम्स हैं एंड ऑल द फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। मैम, आजकल लेडीज और मोस्टली एनल कैनाल में प्रॉब्लम देखी जाती है, तो उसके बारे में जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताएं। हाँ जी, लेडीज में यूजुअली एनल कैनाल की प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो पोस्ट प्रेगनेंसी ज्यादा देखी जाती हैं, जिसमें कि फिशर्स होते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसमें उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन के रीजंस या उसकी डाइट एंड उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो फिशर डेवलप हो जाता है वो मोस्टली पोस्ट प्रेगनेंसी फिशर के रूप में देखा जाता है। बाकी भी जो लेडीज में प्रॉब्लम रहती है उसमें देखिए, एज सच कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हम दे सकते कि लेडीज़ में एनल कैनाल के कौन सी डिजीजेज मोस्ट प्रेवलेंट रहते हैं, पर फिर भी पोस्ट प्रेगनेंसी फिशर की हम लोग ज़्यादा रिकरेंस देखी जाती है, जो फीमेल्स में ज़्यादा रहती है। फीमेल्स कई रीजंस की वजह से ड्यू टू पोस्ट प्रेगनेंसी जो चेंजेस रहती हैं उनकी बॉडी में, उनकी डाइट में, उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल में, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स आने की वजह से मल मार्ग में चीरा पड़ जाता है और वहाँ पे बर्निंग या पेन या ब्लीडिंग, कभी कभी ऐसे ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। इससे हम फिशर की गणना में रख सकते हैं। तो पोस्ट प्रेगनेंसी फिशर ज़्यादा देखे जाते हैं। बाकी भी लेडीज़ में पाइल्स की या फिस्टुला होने की संभावना पूरी रहती है। मैम, इसको लेडीजों को इस बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए नहीं कहा जाए तो पूरे जितने भी हम लोग सबको इंक्लूड मेल्स, फीमेल्स एंड किड्स सबके लिए कह रही हूँ कि बाहर का जो खाना है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो वैसा फाइबर रिच फूड लेना चाहिए, वाटर इनटेक ज़्यादा करना है। ऐसे जिस भी चीज़ से, जैसे बाहर का हम फास्ट फूड खाते हैं आजकल, उसकी वजह से क्या है कि डाइजेशन स्लो हो रहा है। डाइजेशन स्लो होता है और उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है। इट्स अ विशियस सर्कल। कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है तो फिशर होता है। फिशर अगर वैसा रहेगा तो पेशेंट मोशंस जाने में डरेगा और दोबारा से उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा, मतलब वो स्टूल पास करने में डरेगा और फिर 1-2 दिन डिले करेगा, लेटर ऑन इट विल गेट हार्ड। फाइन, तो ये एक सर्कल है। अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल एंड अपने खाने पीने का जो ध्यान रखता है, जो नॉर्मल डाइट है हमारी घर के खाने से कभी भी फिशर्स या कोई भी एनोरेक्टर प्रॉब्लम्स नहीं होती है। फास्ट फूड पे मैं ज़्यादा जोर देना चाहती हूँ कि फास्ट फूड जो खाते हैं लोग, उन लोगों को ये चीज़ें डेवलप होती हैं। इसके अलावा भी जो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं उनको प्रॉब्लम रहती है। जो टोबैको या कोई भी प्रकार का व्यसन करते हैं उन पर पूरा टोबैको का पूरा असर जो है वो आंत में रहता है, उसकी वजह से ये डिजीज़ डेवलप होती हैं। मैम, अच्छा ये बताइए कि आफ्टर ऑपरेशन कुछ प्रॉब्लम होता है कि उस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है? हाँ,
देखिए, सर्जरी के बाद में आपको ये इट डिपेंड्स ऑन यू। सर्जरी तो अच्छी ही जाती है, हर डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता है कि सर्जरी अच्छी ही करे, पर इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कि फिर उसके बाद उसका वो डाइट एंड लाइफस्टाइल कैसा रहता है। उसके बाद उसको थोड़ा डाइट में चेंजेस करनी पड़ेंगे, जिसमें मैंने बोला आपको फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करना पड़ेगा, बंद नहीं अवॉइड करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, ऐसा ध्यान रखना है, तो कॉम्प्लिकेशंस के कोई चांसेस नहीं रहते उसके बाद, ना ही कोई उसके बाद में प्रॉब्लम्स दोबारा से आती है।